गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपने क्या किए थे, मिसलेनियस जो चल रही है इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक किए थे। आगे अपने आज क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें दिया हुआ है भी यदि फलन एफ एक्स है, इसमें देखिए ध्यान से क्या है भी साइन एम एक्स इंटू एम प्लस वन इंटू में एक्स प्लस में साइन एक्स बटा में एक्स है। ठीक है, कब जब एक्स का जो मान है वो लेस देन क्या हो 0 और 1/2 है, जब एक्स का मान 0 है तो फलन का मान ये है, और एक्स का मान अगर 0 से बड़ा है तो फलन का मान एक्स की घात 3/2 प्लस 1/2 है। ठीक है, अब ये कहता है भी x बराबर 0 पर यह फलन क्या दे रखा है आपको, सतत दिया गया है। तब इसके अंदर जो ये m दिया हुआ है इस m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको करने का क्या मेथड है, कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो फलन दिया गया है वो फलन लिखिए। दिया क्या है, दिया गया है एफ एक्स बराबर साइन एम प्लस वन इंटू में एक्स प्लस में साइन एक्स बटा में पूरे की क्या दिया हुआ है एक्स। ठीक है, फिर दिया हुआ है 1/2, फिर दिया हुआ है एक्स की घात 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये दिया हुआ है। और उसके बाद में ये तीनों फलन, ये तो कब है जब x लेस देन 0 है, ये x बराबर 0 है और ये x ग्रेटर 0 है। ठीक है, और ये जो फलन है ये x बराबर 0 पर सतत है। तो अब आपको पता है कोई फलन सतत है तो उसमें उस पॉइंट पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तीनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तीनों मान बराबर होते हैं तो इसके अंदर अपने देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर 0 पर फलन का मान। ठीक है भाई, x बराबर 0 पर सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे। तो अब बात आती है भी x बराबर 0 पर फलन कौन सा लेंगे, तो x बराबर 0 यहां है तो इसके लिए फलन कौन सा लिया जाएगा, ये लिया जाएगा 1/2। तो फलन आपका ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर 1/2 और x का मान इस फलन में क्या रखना है आपको, 0 रखना है। तो 0 पर ये मान आ गया 1/2। ठीक है भाई, ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। तो ये आपने निकाल लिया इसका x बराबर 0 पर फलन का मान। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या आएगी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a का मान 0 है माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जब लिमिट निकाली जाती है तो x का मान उस पॉइंट से क्या देखा जाता है, कम। तो x का मान 0 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर 0 है भी, x का मान 0 से छोटा, तो x का मान 0 से छोटा देखिए किस में है, इसके अंदर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो फलन ये लिया जाएगा और राइट हैंड के लिए ये लिया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड में ये साइन है, इसमें जहां भी x है वहां पर 0 माइनस क्या पुट करना है, x। तो साइन m प्लस 1, उसके बाद में x की जगह 0 माइनस h प्लस में साइन 0 माइनस h और पूरे के बटा में क्या आएगा 0 माइनस h, यानी जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है उस x की जगह 0 माइनस h पुट कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो 0 माइनस h पुट कर दिया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन m प्लस 1, यहाँ बच गया माइनस का h प्लस में
यहाँ क्या हो गया, साइन माइनस का एच और अपॉन माइनस का एच, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है भी साइन जो माइनस थीटा होता है, क्योंकि साइन माइनस जो थीटा होता है वो माइनस का साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब ये ध्यान रखना साइन का ये पूरा का पूरा थीटा ही है, ठीक है। तो ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, इधर से ये माइनस भी बाहर आ जाएगा। और साथ में लिमिट जो है दोनों फलनों पर अलग अलग पुट कर रहा हूं, देखिए कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस बाहर आएगा तो ये बनेगा साइन m प्लस 1 इंटू में h अपॉन h, ठीक है। फिर ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस और लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अपॉन माइनस का h। क्लियर? देखिए ध्यान से, इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को अलग अलग कर दिया। लिमिट में ये रूल होता है भी दो फलन अगर प्लस में है तो लिमिट दोनों पर आप अलग अलग पुट कर सकते हो, ठीक है। अब हाँ, यहाँ नीचे माइनस हो रहा है, तो ये माइनस जैसा था फलन लिख दिया, इसमें भी ये माइनस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये माइनस बाहर आ गया। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया और ये माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन m प्लस 1 इंटू में h अपॉन h। अब ये माइनस भी बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अपॉन h। अब आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। कल भी एक क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ये भी, अगर लिमिट x से 0 है और साइन x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसके पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और जैसे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी सेम वैसे ही इसको भी मैं बना सकता हूं, लेकिन इसको बनाने के लिए जो वैल्यू यहां पर है वो सेम टू सेम नीचे होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको लगाना है इसके अंदर तो यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो m प्लस 1 है तो इसको भी मैं m प्लस 1 से भाग दे दूं और m प्लस 1 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो आप। तो देखिए कैसे होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मैं m प्लस 1 से गुणा कर रहा हूं, आगे वाला मान जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा पड़ा है, ठीक है। और नीचे इसमें m प्लस 1 से भाग दे दिया इंटू में h, और इस लिमिट का मान हो गया 1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें भी देखिए ये m प्लस 1 बाहर निकाल दीजिए आप, m प्लस 1 ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिया, और इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन m प्लस 1 इंटू h और बटा में m प्लस 1 इंटू में h प्लस में 1, ठीक है। तो अब इस लिमिट का पूरी का मान इसका भी क्या हो गया, 1 हो गया अभी, ठीक है नहीं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मान 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो इसलिए ये हो गया m प्लस 1 इंटू में 1 प्लस में ये 1, ठीक है। तो इस प्रकार से इधर आपका ये भी लिमिट पुट कर देंगे, तो ये लिमिट पुट करेंगे तो इधर आ गया f0 माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हो गया m प्लस 1 प्लस में 1 यानी f0 माइनस 0 का मान आ गया m प्लस में 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर आ गई 2। अब सवाल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भी यह फलन x बराबर 0 पर स्थित है, तो फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू इक्वल होती है, तो तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको m का मान निकालना है तो m का मान देखो एक इस समीकरण और इस समीकरण से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख रहा हूं आगे मैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। तो यहां पर एक लाइन और लिख रहा हूं भी, दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, अतः 0 पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। फलन का मान तो आ गया x बराबर 0 पर 1/2 है समीकरण 1 से,
और यहाँ पर मान क्या है m प्लस में 2, ठीक है। तो m का मान निकालेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इधर ले आओ, 1/2 माइनस में 2, तो m का मान कितना हो गया, तो इसका लघुत्तम ले लीजिए, कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो 1 - 4 यानी -3/2, ये आ गया m का मान, ठीक है। अभी तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, m का मान ज्ञात करना था। दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत था, तो मैंने एक तो फलन का मान निकाल लिया, एक लिमिट निकाली, और लिमिट भी ध्यान रखना लेफ्ट हैंड ही निकालिए, क्योंकि m जो है वो लेफ्ट हैंड में ही है। राइट हैंड लिमिट अब निकालने का इसमें कोई काम नहीं, ठीक है। राइट हैंड कब निकालते, जब आपसे ये पूछता भी आप सिद्ध कीजिए भी ये सतत है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक तो लिमिट निकाल ली, एक फलन का मान निकाल लिया, दोनों को बराबर करके m की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन क्या है, सतत है। ये फलन जो है सतत आपको दिया गया है, ठीक है। तो एक तो ये x स्क्वायर प्लस में mx प्लस में n 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 2। दूसरा है 4x - 1 फलन 2 लेस देन x लेस देन इक्वल 4। और तीसरा है mx स्क्वायर प्लस में 17n 4 लेस देन x लेस देन इक्वल 6, ठीक है। तो ये फलन सतत है, तो किस पॉइंट पर सतत है, तो इसके अंदर आपको पॉइंट कितने दिखाई दे रहे हैं, एक तो 0 दिखाई दे रहा है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, ठीक है। तो इसमें से अपने बीच वाले 2 पॉइंट ले लेते हैं, 0 और 6 के बीच में। 0 और 6 जो है इसके बीच में 2 पॉइंट है, एक तो 2 है और एक 4 है। तो अपने इस पर 2 पर और 4 पर, यहां पर लिखा हुआ है फलन सतत है, तो इसका मतलब ये x बराबर 2 पर भी सतत है और x बराबर 4 पर भी क्या है, सतत है, ठीक है ना। तो दोनों पर ही सतत है, तो आपको इस प्रकार से कंडीशनें निकालनी होगी जिससे m और n के दोनों मान आ जाए, ठीक है। तो देखिए 2 चीजें हैं इसके अंदर, और x बराबर 2 पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको दिया गया क्या है, जो फलन दे रखा है वो फलन देखिए, f(x) इक्वल दिया गया है x का स्क्वायर प्लस में mx प्लस में n, जब x की वैल्यू x जो है वो 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 2, ठीक है। और फिर है 4x - 1, ये फलन कब, जब x का जो मान है अभी 2 से, x का मान 2 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। फिर है आपको दे रखा है mx स्क्वायर प्लस में 17n, और ये किस कंडीशन में, जब 4 लेस देन x लेस देन इक्वल 6, ठीक है। अब ये दे रखा आपको, अब ये जो है आपको मैंने अभी बताया अभी 0 2 4 6 4 पॉइंट है, 4 में से अपने बीच वाले 2 पॉइंट लेंगे, एक तो 2 लेंगे और एक 4 लेंगे, यानी x बराबर 2 और 4 पर इसको देखेंगे, ठीक है। सतत तो दिया हुआ है, तो इसका मतलब x बराबर 2 पर भी ये सतत होगा और 4 पर भी सतत होगा, ठीक है। लेकिन m और n का मान निकालना है, तो देखो इस फलन में भी m और n है, इस फलन में भी m और n है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आपको x बराबर 2 पर भी निकालने होंगे मान और 4 पर भी मान निकालने होंगे, ठीक है। तो मान किस प्रकार से निकालने हैं उसको ध्यान से देख लीजिए इधर। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, x बराबर 2 पर फलन का मान निकाल रहा हूं मैं, x बराबर 2 पर फलन का मान, ठीक है। तो x बराबर 2 पर स्थित है, तो 2 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों मान बराबर होंगे, लेकिन आपको तीनों मान निकालने की जरूरत नहीं है, मान सिर्फ 2 ही निकालेंगे। और 2 कौन कौन से निकालेंगे, एक तो फलन का मान निकाल लिया, दूसरा देखो इन 2 में से, क्योंकि x बराबर 2 जो है ना, तो 2 लेस देन इसमें है, ग्रेटर इसमें है, तो 2 वाले ये 2 ही फलन है, तो एक x बराबर 2 पर तो ये फलन आ जाएगा। दूसरा अपने को ये फलन लेना है, ये लेफ्ट में आ रहा है कि राइट में आ रहा है वो देख लेंगे, क्योंकि m और n का मान निकालना है, तो ये फलन लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो देखिए x बराबर 2 पर फलन का मान,
तो एफ एक्स बराबर x बराबर 2, देखिए यहां पर है इक्वल 2 के लिए इक्वल यहां लगा हुआ है, तो x बराबर 2 के लिए फलन कौन सा लिया जाएगा, ये फलन लिया जाएगा। तो ये फलन आएगा 4x माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखना भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और वैसे अगर आपको शॉर्ट तरीके से करो तो कोई लंबा नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी समझने वाली चीज है। दो चीजें दे रखी है आपको इसमें। अब x बराबर 2 पर चेक करे हो तो ये पॉइंट इसमें x में रख दीजिए, तो f2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 1, तो 8 माइनस 1, तो x बराबर 2 पर फलन का मान कितना आ गया, 8 माइनस 1 आ गया 7। ठीक है, ये आ गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए आपको पता है, एक ध्यान से सुनना बात मेरी भी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x का मान उस पॉइंट से क्या देखते हैं, कम देखते हैं, और राइट हैंड में उस पॉइंट से ज्यादा देखा जाता है। तो अब इसमें अपने को ये फलन लेना है, तो इसमें देखो x का मान उस पॉइंट से कम है, तो अपने कौन सी लिमिट निकाले, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। क्यों, क्योंकि लेफ्ट और फलन का मान जब दोनों बराबर कर देंगे तो आपकी m और n में एक समीकरण बन जाएगी। तो इसलिए अपने यहां पर निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो क्या करोगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h, a का मान 2 है भाई। ठीक है, उसके बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें जहां भी ये फलन लिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए x का मान 2 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो ये फलन लेंगे। तो इस फलन में जहां भी x है वहां पर 2 माइनस h रख दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में m 2 माइनस h प्लस में n, ये आ गया अभी। ठीक है, तो ये आगे क्या बनेगा, लिमिट h से 0, h से 0। अब इसका होल स्क्वायर खोलना है तो खोल दीजिए, अगर नहीं खोलना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, क्योंकि इसके डिवाइड में कोई वैल्यू है नहीं। अब डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है तो आप डायरेक्ट इसमें लिमिट ही पुट कर दो, आप आगे हल करने की जरूरत नहीं है इसको। तो लिमिट पुट करूंगा तो यहां पर हो जाएगा f2 माइनस 0, यानी जहां भी h है वहां पर 0 पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में m 2 माइनस 0 प्लस में n, ये हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें f 2 माइनस 0 बराबर क्या चीज आ गई, 2 में से 0 घटाएंगे 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4, फिर यहां पर 2 माइनस 0 2 को m से गुणा किया, प्लस का 2m और प्लस का क्या बचेगा n। ठीक है, ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो दो ही चीजें निकाल ली, मैं तीसरी चीज नहीं निकाल रहा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं निकालनी, क्योंकि ये फलन x बराबर 2 पर क्या है, सतत है। अतः तो यहां पर लाइन लिख रहा हूं भी, दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, x बराबर 2 पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या कर देंगे बराबर, राइट हैंड लिमिट भी बराबर होगी, राइट निकाली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बराबर कर दो। तो ये तो मान आ गया कितना 7, समीकरण 1 से f2 का मान तो कितना है 7, और इसका मान कितना है 4 प्लस में 2m प्लस में n। इस 4 को इधर ले आओ, इधर लेके आओगे तो ये समीकरण बन गई क्या 2m प्लस n बराबर 4, इधर आएगा तो 7 माइनस 4 3, ये एक समीकरण आ गई जिसकी आगे जरूरत पड़ेगी, इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 3। ठीक है, तो ये इतना काम तो किस लिए करना है आपको, ये काम तो x बराबर 2 के लिए इतना काम करना अपने को, इस समीकरण को निकालने के लिए। ठीक है, अब दूसरी समीकरण एक और निकालनी है, तभी दोनों को हल करके m और n का मान निकालेंगे। तो दूसरी समीकरण के लिए अब पॉइंट कौन सा लेंगे,
x बराबर 4 लेंगे। तो अब अपने क्या निकालेंगे, x बराबर 4 पर फलन का मान। ठीक है भाई, x बराबर 4 पर फलन का मान निकालेंगे। तो पहले बात आती है भी x बराबर 4 पर फलन कौन सा लें। तो देखो बराबर का निशान 4 के लिए बराबर यहां लगा हुआ है, यहां नहीं लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है। ठीक है, तो x बराबर 4 के लिए फलन कौन सा लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। तो इसलिए फलन fx बराबर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1, x की जगह 4 पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू 4 माइनस 1, तो f4 का मान कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो ये आ गया f4 का मान 15, ये समीकरण नंबर होगी 4। ठीक है, अब सेम टू सेम वैसे ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो दो लिमिट निकालते हैं, क्योंकि ये भी x बराबर 4 पर सतत होगा, तो अपने मान दो और रहेंगे, कौन से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब देखो लेफ्ट हैंड में 4 से मान छोटा होना चाहिए, राइट हैंड में 4 से मान x का बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो ये फलन लिया जाएगा। तो ये फलन लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को तो m और n आना चाहिए उसमें, इसलिए इसमें लेफ्ट हैंड नहीं निकालेंगे, इसमें राइट हैंड निकालेंगे, क्योंकि अपने को ये फलन लेना है। तो ये फलन लेना है, तो इसका मतलब है इसमें मान दे रखा है x का 4 से बड़ा। अब x का मान उस पॉइंट से अगर बड़ा है तो लिमिट होती है लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड, तो राइट हैंड लिमिट। तो इसके लिए अपने कौन सी लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो ये बात ध्यान से सुन लेना, भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भी सर यहाँ तो लेफ्ट निकाली है, यहाँ पर राइट निकाली है। तो इसका मतलब इतना ही है भी मेरे को एक तो ये फलन लेना है और एक ये फलन जरूरी है लेना। तो x बराबर 2 पर ये आ गया, x बराबर 4 पर ये आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट या राइट में इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए x का मान 2 से छोटा था, तो 2 से छोटा था, तो 2 से छोटा मान है तो लिमिट निकाली जाती है लेफ्ट हैंड, इसलिए ये फलन लेना है तो लेफ्ट लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब मेरे को ये फलन लेना है, तो इसमें देखो x का मान 4 से बड़ा है, अब 4 से बड़ा है तो इसलिए कौन सी लिमिट निकालनी पड़ेगी, उस पॉइंट से जब x का मान बड़ा हो तब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h, अब a प्लस h होगी, राइट हैंड लिमिट है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x का मान उस पॉइंट से क्या है, बड़ा, तो x का मान 4 से बड़ा ही है। तो इसमें जहां भी m है वहां पर 4 प्लस h रख दीजिए, m 4 प्लस h का होल स्क्वायर, 4 प्लस h का होल स्क्वायर, प्लस में कितना आएगा, 17n। ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए दोनों साइड ही, तो ये बनेगा f4 प्लस में 0, h का मान पुट कर दिया 0, और इधर m इंटू 4 प्लस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में 17n। ठीक है, उसके बाद f4 प्लस 0 बराबर, अब 4 में 0 जोड़ो, 4 4 का स्क्वायर 16m, तो ये हो गया 16m प्लस में 17n। ठीक है, ये समीकरण नंबर आ गई कौन सी, 5। ठीक है, अब 4 और 5 से यह फलन x बराबर 4 के लिए भी क्या है, सतत है। तो यहां पर लाइन लिख रहा हूं मैं, दिया गया फलन x बराबर 4 पर सतत है, अतः समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से क्या होगा, f फलन का मान और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर होंगे, लेफ्ट इसमें निकाली नहीं है, तो फलन का मान कितना है 15 और राइट हैंड लिमिट का मान कितना है 16m प्लस में 17n। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण बन गई 16m प्लस में 17n बराबर 15, ये समीकरण नंबर आ गई 6। ठीक है, अब आपको सवाल में m और n का मान निकालना था, तो देखो एक समीकरण 3 है, एक समीकरण 6 है, इन दोनों से m और n का क्या निकाल सकते हैं, मान। तो कैसे निकलेगा, अगर इसमें देखो
m को मैं 8 से गुणा कर दूं तो 16m हो जाएंगे, यहां पर भी 16m है, तो फिर दोनों को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। मतलब समीकरण 3 को 8 से गुणा कर समीकरण 5 में से घटाने पर, तो समीकरण 3 को 8 से गुणा कर समीकरण 6 में से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 6 में से घटाएंगे तो देखिए 8 से गुणा कीजिए पहले, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 16m प्लस 8n बराबर 8 दिए 24, फिर 16m प्लस में 17n बराबर 15, घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह चेंज कर दीजिए, ये प्लस का और माइनस का दोनों क्या हो गए, कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है। अब ये संख्या माइनस की है, नीचे वाले साइन काउंट होंगे भी, अब ऊपर वाले साइन काउंट नहीं होते हैं। जब भी माइनस करते हैं तब ये जो चिन्ह चेंज करते हैं ये चिन्ह काम आते हैं, ठीक है। अब 17 में से 8 घटा दीजिए, माइनस के कितने बच गए 9n और बराबर 24 अब प्लस के हैं और 15 किसके हैं, माइनस के हैं, तो ये कितने बच गए 9, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 9 बटा में माइनस का 9, तो n का मान आ गया माइनस का 1, n का मान आ गया -1, ठीक है। अब m का मान निकालना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेना है तो इधर से मैं साफ कर रहा हूं इसको। अब जो n का मान आया है, ये n का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 3 में, तो n का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखिए तो ये बनेगा 2m माइनस का 1 बराबर 3, तो 2m ये एक उधर जाएगा तो कितना हो गया 4, तो m बराबर 4 बटा में 2, तो m का मान कितना आ गया 2, ये आ गया m का मान, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपको इस इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था भी ये सतत है, तो आपके 4 पॉइंट है, 4 में से आप 2 पॉइंट ले लीजिए और उन दोनों पॉइंट पे भी इस सवाल को इस प्रकार से मैनेज करना है भी जो एक्स्ट्रा चीज आपको ना निकालनी पड़े, क्योंकि x बराबर 2 पर जैसे मैंने लेफ्ट लिमिट निकाली है, राइट निकालो चाहे ना निकालो उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसलिए जो वैल्यू आपको जरूरत है वही निकालिए। तो इसलिए x बराबर 2 के लिए फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, और 4 के लिए फलन का मान और राइट हैंड लिमिट निकाली, क्योंकि लेफ्ट का कोई काम नहीं है उसमें, और दोनों से ये 2 समीकरणें बन गई। इन दोनों समीकरणों को हल करके और m और n का मान, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर में दिया भी फलन f(x) है 10x बटा में sin x, x इज नॉट इक्वल 0 और 1 x इज इक्वल 0 के लिए x बराबर 0 पर सततता का क्या करना है, परीक्षण करना है, सातत्य का परीक्षण करना है, ये x बराबर 0 पर सतत है या नहीं है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में वो तीनों मान निकालने पड़ेंगे, फलन का मान भी निकालने पड़ेगा, लेफ्ट लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट लिमिट, क्योंकि तीनों मान जब बराबर होंगे तब ये उस पॉइंट के लिए क्या होगा, सतत होगा, क्लियर। तो देखिए दिया क्या है आपको, जो फलन गिवन है f(x) बराबर 10x अपॉन sin x, x इज नॉट इक्वल 0, 1 x इज इक्वल 0, ठीक है। अब x बराबर 0 पर पहले फलन का मान, x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे, फलन का मान, ठीक है भी। तो x बराबर 0 पर फलन का मान देखिए क्या होगा,
तो पहले तो बात आती है फलन कौन सा लेंगे, तो एफ एक्स बराबर 0 ये है, ठीक है। तो 0 के लिए फलन कितना है 1। अब x के अंदर क्या पुट कर दीजिए 0, तो फलन का मान कितना आ गया 1, यानी x बराबर 0 पर फलन का मान आ गया 1। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए का मान 0 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी ये फलन लिया जाएगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी ये फलन लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 10x के अंदर क्या रखेंगे 0 माइनस एच अपॉन साइन, तो साइन में भी क्या आएगा 0 माइनस एच, ठीक है। अब लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 10 माइनस का h अपॉन साइन माइनस का h, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला ध्यान में होगा भी साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन जो माइनस थीटा है वो किसके बराबर होता है माइनस साइन थीटा के होता है, और 10 माइनस थीटा है वो भी किसके बराबर होता है माइनस के 10 थीटा के बराबर होता है। तो इन दोनों में माइनस बार आता है, तो इसको जब हल करोगे तो ये क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, तो माइनस का 10h अपॉन साइन h, इसका भी माइनस बार आ गया, इसका भी माइनस बार आ गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसल, ठीक है। अब 10 को चेंज कर रहा हूं साइन को उसमें, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं साइन h अपॉन में कोस h, और फिर पूरे के नीचे क्या है साइन h। इस 10 को लिख दिया मैंने साइन अपॉन कोस और नीचे ये साइन h, ठीक है। अब देखिए इस साइन से वो साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, कैसे देखो लिमिट h टेंस टू 0 और ये है साइन h अपॉन में कोस h इनटू, इसके नीचे कुछ नहीं आप 1 लगा सकते हो, तो ऊपर जाके ये क्या बनेगा 1 बटा में साइन h, और इस साइन से ये साइन क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। और अब आप ये लिमिट इसमें पुट कर सकते हो, क्योंकि लिमिट पुट करेंगे तो h का मान 0 और कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो लिमिट दोनों साइड ही पुट कर दीजिए, इस साइड भी पुट कर दीजिए, इस साइड भी लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा f0 माइनस 0 बराबर इस साइड लिमिट पुट करेंगे तो 1 बटा में क्या बनेगा कोस 0, यानी 1 बटा 1, कोस 0 का मान 1 होता है, तो 0 माइनस 0 का मान कितना आ गया 1। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में निकालना है क्या है, एक और चीज रहेगी राइट हैंड लिमिट, क्योंकि चेक करना है भी ये x बराबर 0 पर सतत है या नहीं है, तो तीनों मान निकालने पड़ेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला आता है लिमिट h टेंस टू 0 और f a प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब फलन वही है, चाहे राइट हैंड लिमिट है तो भी ये लेफ्ट के लिए यही है, ठीक है। तो 10x की जगह 0 प्लस h बटा में साइन और 0 प्लस h, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 10h अपॉन में साइन h, और 10h अपॉन में साइन h, अभी ये आपको हल करके बताया मैंने, ये क्या बनेगा 1 बटा कोस h, ठीक है भाई। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये बन गया 1 बटा में कोस h, ठीक है। इसको साइन बटा कोस लिखेंगे, ये रहा ये सॉल्व किया हुआ यहाँ पर, तो ये 1 बटा कोस बन गया, इसमें अब लिमिट पुट कर दीजिए दोनों साइड ही, तो f0 प्लस 0 बराबर 1 बटा में कोस 0, यानी 1 बटा 1।
तो ये हो गया 0 + 0 बराबर 1। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हुआ, इन तीनों से फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों मान क्या आ गए, बराबर है। ठीक है, ये तीनों मान बराबर है और तीनों का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। समीकरण 1, 2, 3 से देखिए, इसका मान भी 1 आ रहा है, इसका मान भी 1 आ रहा है, इसका मान भी 1 आ रहा है, तीनों का मान 1 आ रहा है। अतः फलन f(x) x बराबर 0 पर क्या है भी, सतत है। ठीक है, तो दिया गया जो फलन है वो x बराबर 0 के लिए क्या है, सतत है। तो वही चीज़ है सेम ही, इसमें कोई अलग नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आपको। यह क्वेश्चन नंबर था आपका 14। ठीक है, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 15 है। फलन दे रखा है यहाँ पर मोड है x - 3, x ग्रेटर इक्वल 1 है और ये x² बटा 4 - 3x बटा 2 + 13 बटा 4 x लेस देन 1 के लिए बिंदु x बराबर 1 और 3 दोनों पर ही आपको क्या करना है, सततता का परीक्षण करना है। तो देखिए 1 और 3 दोनों पर करने से पहले यहाँ पर मोड फंक्शन दिया हुआ है, तो मोड फंक्शन को हल करेंगे और हल करके और आप क्या करोगे, मान निकालेंगे। पहले इसको भी मापांक को हल करके 1 और 3 दोनों के लिए फलन को बनाएंगे, भी 1 के लिए क्या होगा और 3 के लिए भी क्या होगा। ठीक है, तो इसमें दिया गया क्या है, फलन f(x) बराबर है मोड x - 3 और x² बटा में 4 माइनस 3x बटा 2 और प्लस में 13 बटा 4। ठीक है, ये दो फलन दिए हुए हैं, x ग्रेटर इक्वल 1 और x लेस देन 1। तो सबसे पहले अपने मापांक फलन को हल करेंगे भी। इसमें मापांक फलन दिया हुआ है। ठीक है, तो मापांक फलन दे रखा है, तो पॉइंट अब आपको 1 भी लेना है, पॉइंट 3 भी लेना है। ठीक है, अब ये 3 है, तो इसका मतलब है x का मान 3 से छोटा, x का मान 3 से बड़ा। ये दोनों मान भी देखने पे x बराबर 3 पर भी देखना पड़ेगा। अब अगर इसमें x का मान 3 से क्या रखूंगा मैं, छोटा। अब इसमें अगर क्या रखूं मैं, x का मान 3 से छोटा। अब 3 से छोटा रखूंगा तो इस मापांक फलन का मान क्या आएगा, इसका मान आएगा माइनस में x - 3, इसके लिए ये आएगा। ठीक है, क्योंकि x का मान 3 से छोटा रखूंगा तो ये संख्या बड़ी होगी और बड़ी होगी, तो इसलिए इसका मान क्या आएगा, माइनस। अब इसके लिए देखिए x का मान अगर मैं 3 से बड़ा रख दूं तो बड़ा रखूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ भी x - 3 जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्लस का रहेगा। तो अब ये दो कंडीशन होगी। अब आती है बराबर, तो बराबर किस में रखेंगे, भी x बराबर 3। अब 3 इसमें रख दूंगा तो भी 0 रख रहा है, इसमें रख देंगे तो भी ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, दोनों के लिए 0 बन रहा है। अब बात आती है भी 1 के लिए क्या होगा। ठीक है, भी 1 जो है वो कब रखेंगे, तो फलन जो आपका, पहले मैं ये लिख रहा हूं भी फलन क्या बनेगा, ये एक तो बनेगा माइनस में x - 3, किस कंडीशन में, जब x का मान 3 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, और फिर x - 3 कब, जब x का मान 3 से बड़ा हो। ठीक है, और ये आपको दे रखा है x² बटा में 4 माइनस 3x बटा में 2 प्लस 13 बटा में 4, और ये कब, जब x का मान 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, और 3 के लिए देखो इक्वल का साइन लगाना है, तो इक्वल का साइन से आप इसके साथ में लगाइए, चाहे आप इसके साथ में लगाइए। तो x बराबर 3 पर ये भी फलन 0 होता है और 3 पर ये भी फलन
0 होता है। तो ये तो 3 की बात होगी, 3 के लिए तीनों मान निकाल लिया आपने, x बराबर 3 के लिए तीनों, ठीक है। इसके लिए 0 है तो तीनों आ गए मान। अब देखो बात क्या कर रहे हैं, अब अपनी बात ये है भी x बराबर 1 है तो 1 लेस देन के लिए तो मान आ गया। अब 1 ग्रेटर 1 के लिए और x बराबर 1 के लिए कौन सा मान आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा मान लेंगे। तो अब देखिए ये तो x का मान जो है 3 से बड़ा है, अब ये मान तो 3 से बड़ा है, तो इसलिए अब यहां पर मैं लिख रहा हूं x का मान जो है वो 1 से छोटा या 1 के बराबर यहां पर आएगा। इसके लिए कैसे आएगा, देखिए अभी यहां क्यों लगाया, इसके साथ क्यों लगाया। अब यहां पर जो फलन है x का मान 1 से छोटे के लिए तो ये आएगा। अब 1 से बड़ा, अब x का मान 1 से बड़ा, ठीक है ना, तो 1 से बड़ा और 3 से क्या है छोटा। अब 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटे के लिए ये फलन आएगा। अब ये x का मान 3 से बड़ा है, अब 3 से बड़ा है, लेकिन अपने को तो क्या देखना है, x का मान 1 से बड़ा है। अब ये 3 से बड़ा है तो 3 से बड़ा तो 4 5 आएगा, लेकिन 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो 2 भी होता है। अब 2 होता है तो 2 इसके अंदर नहीं आएगा, इसलिए x का मान जो है 1 से बड़ा और बराबर यहां पर आएगा, यहां पर नहीं आएगा। यहां तो आने का मतलब इसके साथ तो कोई भी मतलब आपको कुछ नहीं करना, ये तो जैसा है वैसा का वैसा छोड़ दीजिए। इस बात को ध्यान से समझिए भी आपके पास x का मान 1 से छोटा तो आ गया, अब x को 1 से बड़ा देखना है, बराबर तो चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, मान सेम ही आएगा, ठीक है। अब x का मान ये कहता है 1 से बड़ा, अब यहां पर नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि ये कहता है 3 से बड़ा। अब 3 से बड़ी संख्या देखो क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। लेकिन ये कहता है भी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 2 भी होता है, तो 2 इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा, इसलिए यहां पर वो लगेगा इक्वल, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, तो पहले ये चीज ध्यान से, मापांक फलन को आराम से कर लेना ध्यान से, ये दोनों चीजें निकालनी है, और ये पहले भी मैंने मापांक फलन बहुत से हल किए हैं, उसके अंदर भी आपको बताया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इसको 2 पॉइंट पर चेक करना है। तो सबसे पहले x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 पर किसका मान निकालेंगे, फलन का मान। x बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे, तो x बराबर 1 पर फलन कौन सा लेंगे, x बराबर 1 यहाँ है तो फलन ये लेंगे, तो f x बराबर आएगा -x -3। तो इस प्रकार से f x का मान क्या हो जाएगा, x का मान कितना रखना है, 1 रखेंगे तो -1 -3, तो फलन का मान f1 का मान कितना आ गया, 2, ठीक है, क्योंकि ये -2 आएगा, -2 को इससे गुणा करोगे तो 2 आ गया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्लियर। अब 2 लिमिट निकालनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 के लिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 -h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x का मान इसके लिए 1 से क्या देखना है, छोटा। x बराबर 1 देख रहे हैं, 0 नहीं आएगा, अभी 1 आएगा, यहाँ पर 0.1 है तो 1 -h होगा, ठीक है। तो x का मान 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये है, तो इसमें जहां भी x है वहां पर 1 -h रख दीजिए। तो इसमें रखिए 1 -h का होल स्क्वायर बटा में 4, फिर माइनस में 3 और 1 -h बटा में 2, फिर प्लस में 13 बटा में 4, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का मान 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए ये फलन ले लिया। अब देखो नीचे कहीं भी आपके पास h नहीं आ रहा है, नीचे h नहीं है तो आप डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, दोनों साइड ही लिमिट पुट करोगे तो इधर आएगा 1 -0, इधर लिमिट पुट करोगे h का मान, तो 1 -0 का होल स्क्वायर बटा में h 4, माइनस में 3, 1 -0 बटा में 4 और प्लस में 13 बटा में 4, ठीक है। तो f1 -0 बराबर 1 -0 यानी ये हो गया 1 बटा 4, माइनस 1 -0 यानी ये हो गया 3 बटा 4 और प्लस में ये हो गया 13 बटा में 4, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं है, 2 है, अभी 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है, ठीक है। अब इनका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम कितना आएगा, 4, तो ये हो गया 1 माइनस भाग दिया 2, 2 को इससे गुणा करोगे 6 और प्लस में कितना आएगा 13, 13 और 1 14, 14 -8,
14 में से 14 माइनस 6 8, 8/4 यानी F1 माइनस 0 का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये आ गई समीकरण नंबर आपकी 2। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ये आ गया। अब आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए क्या करेंगे, F लिमिट h से 0 और F1 प्लस h लिमिट h से 0। अब x का मान 1 से क्या होना चाहिए बड़ा, तो x का मान देखिए 1 से क्या है बड़ा, तो ये फलन लेंगे। तो यहाँ पर माइनस और x की जगह क्या रखोगे 1 प्लस h माइनस 3। ठीक है, इस फलन में x की जगह 1 प्लस h रख दिया। अब लिमिट पुट कर दीजिए दोनों साइड, तो F1 प्लस में 0 बराबर ये माइनस और फिर 1 प्लस 0 माइनस में 3। ठीक है, तो 1 प्लस 0 0, 0 में से ये घटाओगे माइनस के 2, माइनस 2 को इससे गुणा करोगे तो कितना आ गया F1 प्लस में 0 बराबर आ गया 2। ठीक है ना, क्योंकि माइनस का 2 आएगा, इससे गुणा करोगे तो 2 आ गया। ये समीकरण नंबर आ गई 3। ठीक है, तो समीकरण 1 2 व 3 से x बराबर 1 के लिए फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों मान क्या है बराबर है। तीनों का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। समीकरण 1 में भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अतः फलन fx x बराबर 1 पर क्या है सतत है। तो ये दिया गया जो फलन है वो x बराबर 1 के लिए क्या हो गया सतत हो गया। ठीक है, तो इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्वेश्चन करने का तरीका वही है, मेथड वही है, बस आपको इस फलन को ध्यान से देखना है, ये फलन किस प्रकार से, इस मापांक फलन को कैसे हल करना है। ठीक है, तो ये करना है। अब आपको दूसरा पॉइंट और देखना है x बराबर 3। अब 3 के लिए देखिए, x बराबर 3 पर फलन का मान, ठीक है ना भाई, देखिए x बराबर 3 पर फलन का मान, तो x बराबर 3 पर फलन का मान लेंगे तो x बराबर 3 तो 3 में लगाना भूल गया बराबर, तो बराबर आपको बताया था चाहे इसमें लगा दीजिए चाहे इसमें लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दोनों में से किसी में लगा देना चाहिए, आप इसमें भी लगा सकते हो इसमें भी लगा सकते हो, वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी, कोई फर्क नहीं होगा। तो fx बराबर फलन x बराबर 3 के लिए ये ले लेते हैं माइनस x माइनस 3, 3 पुट कर दीजिए f3, तो माइनस में 3 माइनस 3, तो यानी f3 का मान कितना आ गया 0। समीकरण नंबर इसको वापस से 1 दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 और a का मान क्या है 3 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब आपको पता है भी x लेफ्ट हैंड निकाले हो तो x का मान उस पॉइंट से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तो x का मान 3 से छोटा, x का मान 3 से छोटा तो ये है, तो ये लेंगे आप। तो x की जगह क्या पुट करोगे आप, माइनस तो भारी है, x की जगह 3 माइनस h माइनस 3, इस x की जगह क्या पुट करेंगे 3 माइनस h, तो ये 3 माइनस h माइनस 3, तो इस प्रकार से लिमिट पुट कर दीजिए f 3 माइनस 0 बराबर यहाँ लिमिट पुट करोगे तो माइनस, और ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, और h में लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ गया अंदर 0। तो इस प्रकार से
3 माइनस 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। ये समीकरण नंबर आ गई 2। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट रह गया इसका राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखिए इसका लास्ट राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f3 प्लस h। ठीक है भाई, 3 प्लस h, क्योंकि x का मान जो है अब 3 से क्या लेना है बड़ा लेना है, तो इसके लिए लिमिट देखिए और फलन देखिए कौन सा लोगे 3 से बड़ा, तो 3 से बड़े के लिए ये, तो इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस h माइनस 3। तो अब यहाँ भी 3 से 3 क्या हो गया कैंसल, और लिमिट पुट कर दीजिए। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा f 3 प्लस 0 बराबर h में 0 पुट किया लिमिट, तो ये भी आ गया 0। ठीक है, ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 3। क्लियर। तो अब क्या होगा समीकरण 1, 2 व 3 से, तीनों से क्या होगा फलन का मान f3 का मान, f3 माइनस 0 का मान, f3 प्लस 0 का मान, तीनों समीकरणों से ये तीनों मान क्या आ रहे हैं बराबर। ठीक है, इसका मान भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, तीनों मान इक्वल है। अतः फलन fx x बराबर 3 पर क्या है भी सतत है। ठीक है, तो दोनों कंडीशनों के लिए ये फलन क्या हो गया सतत, x बराबर 1 के लिए भी सतत हो गया और 3 के लिए भी क्या हो गया सतत हो गया। तो टाइम काफ़ी हो गया, तो आज के लिए इतने ही करेंगे। 15 क्वेश्चन करवा दिए आज आपको, 12, 13, 14, 15 काफ़ी लंबे थे थोड़े से। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो भी आपको रेगुलर करवाता रहूँगा। अब वीडियो डेली आएगी, टेंशन मत लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए भी। थैंक यू, धन्यवाद।